हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है दिगंतरा और उन्होंने इंडिया की पहली इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम बनाई है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली लिडार सिस्टम के अंतर्गत यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक सिस्टम का निर्माण हुआ है, जिसके तहत एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है दिगंतरा, उन्होंने एक फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम का निर्माण किया है, जो कि स्पेस में जाकर स्पेस मॉनिटरिंग करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा। और ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस सिस्टम है जो भारत में बनी है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। यह सिस्टम जो है डेवलप किया गया है एक स्टार्टअप के द्वारा। यूनिवर्सिटी बेस्ड दो बंदों ने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया था और ये ग्लोबल रियल टाइम अर्थ सर्वेलियंस को प्रोवाइड करेगा। ये अचीव किया जाएगा डिप्लॉइंग एक कंस्टलेशन ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट नैनो सैटेलाइट्स जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूमती है। और नैनो सैटेलाइट्स जो होती है वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होती है। तो ये कॉन्स्टलेशन के तहत एक कॉन्स्टलेशन का मतलब तारों का जमावड़ा जो लगता है, उस कॉन्स्टलेशन के तहत ये चारों ओर घूमेगा और ये लो ऑर्बिट से लाई करेगा लेस देन 1000 किलोमीटर तक। इस सिस्टम की मदद से इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज जो हैं वो ट्रैक और मैप कर पाएगी स्पेस में हो रही गतिविधियों को, धमाकों को। और साथ ही साथ स्पेस में अगर किसी तरीके का खतरा उत्पन्न होता है तो ये फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन को वहाँ पर कारगर साबित करेगी। और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट स्पेस में घूम रहे हैं उसको भी डिटेक्ट करने का काम करेगी। इसके पीछे का प्लान क्या है? इस स्टार्टअप का प्लान ये है कि एक स्मॉल सैटेलाइट असेंबली लाइन को प्रोड्यूस करना और इसी के तहत बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करना स्मॉल सैटेलाइट्स के, जो कि सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फॉर्म करे। और इसके टर्न में इंडिया जो है वो पहली इंडियन इंडिजीनियस स्पेस सर्विलियंस सिस्टम बना लेगी। साथ ही साथ ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी भारत काफ़ी ऊंचा दर्जा रखता है पूरे विश्व में। यूएसए और चाइना के बाद भारत ही तीसरा देश हो सकता है जो इस तरीके का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और खासकर सैटेलाइट ऑर्बिट के द्वारा। अब दिगंतरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की पहली एयर एंड स्पेस सर्वेलियंस कंपनी है और इसने 25 लाख का ग्रांट रिसेंटली रिसीव किया है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अलाउ किया है प्राइवेट फर्म्स को कि वो स्टार्टअप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं इसरो के। और इसरो के अंदर अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, जिसके कारण वो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को असेंबल कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेटली दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। पहला, रिसर्च एंड इनोवेशन किसी भी इकोनॉमी को रिवाइव करने का काम करती है। तीसरा, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई टेक्निक्स किसी भी इंसान को या फर्म को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ऐसे रिसर्चेस को अगर गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेसेस एग्जिस्टिंग हैं उनको भी एक बूस्टअप मिलेगा मार्केट के अंदर, और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी बूस्ट होगी। और साथ ही साथ ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के पीछे गवर्नमेंट का दो तीन मकसद और हैं कि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि अल्टीमेटली देश के अंदर स्टार्टअप का माहौल बने और ज़्यादा बिजनेसेस खड़े होने पर एम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी कवर किया जा सके। तो आशा करते हैं आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा कदम होगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ। Central Board of Direct Taxes signed a memorandum of understanding for data sharing with which organization? सीबीडीटी ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम एमओयू साइन किया है डेटा शेयरिंग के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? आपके ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इन्होंने रिसेंटली एक साझा एग्रीमेंट किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ डेटा शेयरिंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी इंश्योरेंस कवर? मैक्सिमम सम कवर का आप इंश्योरेंस कवर बताइए, कितने रुपयों तक कवर देने की बात की गई है? आपके ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। इसका सही आंसर है 5 लाख। प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आप नहीं देखी हो तो जाकर विजिट कर सकते हैं। सुमित देव रिसेंटली कहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के? आपके ऑप्शन है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया लिमिटेड। आपका सही आंसर है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विस? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है मालदीव्स, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। विच कंट्री सेंड्स इट्स ट्रायल कंटेनर शिप एमवी सेजियोती थ्रू चट्टोग्राम पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? कौन से देश अपने ट्रायल कंटेनर शिप को एमवी सेजियोती के साथ चट्टोग्राम पोर्ट, जो कि बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, भेजा है?
आपके ऑप्शन है चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल। इसका सही आंसर है इंडिया। भारत ने साझा एग्रीमेंट किया है जिसके तहत चट्टोग्राम पोर्ट पर एमवी शिवज्योति के तहत कंटेनर शिप रिसेंटली गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। रिसेंटली हमने हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की सेगमेंट चालू किया है, जिस सेक्शंस में आपकी यूपीएससी की तैयारी फ्री में हो सकती है। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।